तो वसंत पंचमी का मौसम आ गया है और साथ ही आ गया है एग्जाम का सीजन। और इस टाइम पर ना पूरे देश में स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही प्रार्थना चल रही होती है, हे मां सरस्वती, बस इस बार नैया पार लगा दो, फोकस ही नहीं बन पा रहा। और ये जो प्रेशर है ना, हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला है। मतलब सामने देखो तो किताबों का पहाड़, दिमाग में चल रहे हैं हजारों डिस्ट्रैक्शंस और ऊपर से फ्यूचर की टेंशन। ऐसे में लगता है कि भाई अब तो बस प्रार्थना ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है? क्या हो अगर देवी सरस्वती के हर एक प्रतीक में, हर एक सिंबल में, पढ़ाई में टॉप करने का एक सीक्रेट कोड, एक राज छिपा हो? तो आज हम मिलकर इसी प्राचीन कोड को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो हजारों सालों से हमारी आंखों के ठीक सामने था, पर शायद हम उसे देख नहीं पाए। और यकीन मानिए, अगर इसे समझ लिया ना, तो एग्जाम का डर तो जैसे गायब ही हो जाएगा। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। पहला सुराग, पहला क्लू हमें मिलता है मां सरस्वती के पहनावे में। जरा ध्यान से सोचिए, वो हमेशा सफेद वस्त्र ही क्यों पहनती हैं? कोई भारी भरकम गहने नहीं, कोई चटक रंग नहीं, सब कुछ एकदम सादा। देखिए, ये सफेदी सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। ये प्रतीक है फोकस का, क्लैरिटी का। और जानते हैं आज की साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? मिनिमलिज्म। मतलब अगर कुछ नया सीखना है तो सबसे पहले गैर जरूरी चीजों को रास्ते से हटाना ही पड़ता है। वो कहावत तो हम सबने सुनी है ना? अ क्लटर्ड डेस्क इज अ क्लटर्ड माइंड। मतलब अगर स्टडी टेबल पर 10 किताबें, 5 चाय के कप और साथ में मोबाइल फोन पड़ा है, तो दिमाग का फोकस कर पाना भाई लगभग नामुमकिन है। तो नियम नंबर 1 क्या हुआ? अपने पढ़ने की जगह को, अपने माहौल को एक कोरे कैनवस जैसा बनाइए। जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी ना, दिमाग के लिए नॉलेज को सोखना उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये है हमारे कोड का पहला हिस्सा। अच्छा, तो पहला नियम था बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का। अब बात करते हैं अंदरूनी स्टेट की, मतलब हमारे माइंड की। और दूसरा कोड छिपा है मां सरस्वती के हाथ में मौजूद वीणा में। अब ये वीणा सिर्फ म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिंबल है मेंटल बैलेंस का। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टर्म है, फ्लो स्टेट। अरे ये वो मैजिक जोन है जब कोई पढ़ते पढ़ते समय का हिसाब ही भूल जाता है और हर कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह समझ आने लगता है। अब जरा वीणा का लॉजिक समझिए। अगर तार बहुत ढीले छोड़ दिए तो क्या होगा? कोई सुर नहीं निकलेगा, मतलब पढ़ाई में आलस और बोरियत। और अगर तार हद से ज्यादा कस दिए तो वो टूट जाएंगे, मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी। एक टॉपर की असली स्किल, असली कला यही है, अपने दिमाग के तारों को एकदम परफेक्टली ट्यून करना। न ज्यादा रिलैक्स, न ज्यादा स्ट्रेस, बस फ्लो। ठीक है, तो माहौल भी सेट हो गया, माइंड भी फ्लो में आ गया। लेकिन सवाल यह है कि जो पढ़ा है वो याद कैसे रहेगा? इसका जवाब हमें मिलता है तीसरे कोड में, किताब और माला। देखिए, किताब का मतलब है नॉलेज यानी थियरी, लेकिन असली गेम चेंजर है माला। माला का मतलब है दोहराना, रिपीटिशन यानी कि प्रैक्टिस। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस ने इसी हजारों साल पुरानी टेक्निक को एक फैंसी सा नाम दे दिया है, स्पेस्ड रिपीटिशन। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, सिर्फ किताब पढ़ लेना ही काफी नहीं है। जब तक उस नॉलेज को माला के मनकों की तरह बार बार रिवाइज नहीं किया जाएगा, वो दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होगा। थ्योरी और प्रैक्टिस, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद आज के जमाने के सबसे जरूरी कोड पर। और ये राज छिपा है मां सरस्वती के वाहन यानी हंस में। ऐसी मान्यता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की चमत्कारी शक्ति होती है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सुपर पावर का प्रतीक है। ये सुपर पावर है डिसर्नमेंट की, यानी काम की चीज और कचरे के बीच, सही और गलत के बीच फर्क करने की काबिलियत। सोच कर देखिए, आज हम इंफॉर्मेशन के एक सुनामी में जी रहे हैं। एंडलेस रील्स, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप पर आते हजारों पीडीएफ्स। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में एक टॉपर को हंस की तरह बनना ही पड़ता है। उससे ये फिल्टर करना बखूबी आता है कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। तो ये है वो पूरा साइकोलॉजिकल टूल किट जो हजारों सालों से हमारे सामने मौजूद था। चलिए एक बार फटाफट समराइज करते हैं। पहला, सिंप्लिसिटी यानी अपने माहौल को क्लटर फ्री रखना। दूसरा, बैलेंस यानी फ्लो स्टेट में एंटर करना। तीसरा, प्रैक्टिस, स्पेस रेपिटेशन को अपनाना। और चौथा, डिसर्नमेंट, हंस की तरह इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना।
तो इस वसंत पंचमी पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को एक्शन में लाकर, क्योंकि असली पूजा तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर एक्टिवेट करना ही है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने का एक तरीका है। तो इस बार सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक प्लान बनाने की जरूरत है, अपने अंदर की सरस्वती को जगाने की जरूरत है। और फिर देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा।